हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, और इन्हीं इक्वल टू इक्वल से हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बनाएंगे। तो जैसे कि आपके सामने दो ही कॉन्सेप्ट है जिससे आप लैंग्वेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से, यानी कि 42वां क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है, ऐसे विक्रय मूल्य 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के की का मतलब गुणा 5/4 के बराबर है, ये बराबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं बटे का मान अपना और बराबर का मान अपना होता है। तो यहां पर हमें मालूम हो गया क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5। तो 4 की खरीद कर 5 में बेच रहा है, तो 4 पर 1 का लाभ। क्लियर? तो 1/4 आप जानते हो कितना परसेंट का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट आ जाएगा यहां पर 25%। और देखिए इक्वल टू इक्वल बटे में भी अगर हम रख कर काट रहे हैं तो ये भी इक्वल टू इक्वल है, या फिर इसको देख लीजिए 4 पर 1 का लाभ परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दिखाया मैंने, और यहाँ बटे में आने पर भी है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनता है। तो 4 से मैंने इसको काटा 25 बार, तो 25% का उसको लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए लाभ और हानि से रिलेटेड बेस्ट सॉल्यूशन आपको हर रोज डेली आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, और जबरदस्त तरीके के सॉल्यूशन आपको हर एक बुक से, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी किताबें चल रही हैं, धीरे धीरे आपके सामने वे कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त टैलेंट आपके अंदर भर देगी। तो देख लीजिए उन्हीं में से एक बुक ये भी चल रही है हमारी अंकित भाटी सर की रेलवे ग्रुप डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी। देखो ध्यान से देखो, 37,500 रुपए उसके खर्चे में आए, बट उनमें उसने 25 कुर्सियां खरीद ली, लेकर घर आ गया। अब उसने उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। देखो 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब वह ये कहना चाह रहा है कि उसे 5 कुर्सियों का लाभ कमाना है। देखो 25 कुर्सियों पर 5 अगर लाभ कमाना चाहता है तो 20 को बेच देगा 37,500 रुपए में ही, तभी तो उसका 5 कुर्सियों का लाभ होगा। देखो उसे 5 कुर्सियों का लाभ कमाना, तो वह 20 कुर्सियां, 25 में से 5 उसने अपने घर पर रख दी, बाकी 20 रह गई। या 20 कुर्सियों को ही, जितने में उसने 25 कुर्सियां खरीदी थी, अब उतने ही रुपए में वह 20 कुर्सियां बेच देगा, यानी कि 37,500 रुपए में बेच देगा। 37,500 रुपए में 20 कुर्सियां बेचेगा। क्लियर है? तभी उसको 5 कुर्सियों का लाभ मिलेगा। तो अब उसने पूछा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताए। तो देखो मैंने क्या किया, 0 से मैंने ये 0 काटा और 2 से काटा इसको, 2 एकम 2, 1 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, कटिंग हो गई। 1875 रुपए की एक कुर्सी वह बेच रहा है। लीजिए आंसर आ गया बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में, 1875 ऑप्शन ए इज राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 45 भी। देखिए मैथ बहुत आसान और इजी बना दिया जाएगा आपके लिए। जैसे कि आप देखते हैं बहुत ही आसान दो ही कॉन्सेप्ट से हम आपके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाते हैं। अरुण ने 1710 रुपए में 38 किलोग्राम चावल खरीदे। ध्यान से देखो 1710 रुपए में उसने 38 किलोग्राम चावल खरीदे और उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। मतलब ये कहना चाहता है कि वह कि मुझे 8 किलोग्राम का लाभ लेना। तो देखो 38 पर 8 का लाभ लेगा तो 30 किलोग्राम 1710 रुपए के बराबर हो जाएंगे। अगर 30 किलो वह 1710 रुपए में ही बेच दें 30 किलो, तो उसे 8 किलोग्राम चावल का लाभ मिल जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि मुझे तो ये बताओ 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर
8 किलोग्राम चावल लाभ के घर पर रखूंगा तो 30 किलोग्राम को बेचूंगा, तो यहाँ से 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य आ जाएगा। इससे इसको काटने पर 1 किलोग्राम। हमसे पूछा है 5 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य आ जाएगा। देखो कैसे, 5 छंग 30 और 6 से इसने इसको काटा, 6 दूनी 12, 5 हो गए 51, 6 48, 3 6 पंजे 30, कटिंग हो गई तो 285 रुपया आ गया। तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य था 285 रुपया। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। और सुपर सॉल्यूशन आपको भी अगले क्वेश्चनों के साथ वीडियो में मिलते रहेंगे, जबरदस्त सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 40 लाभ और हानि से रिलेटेड जबरदस्त चैप्टर और सॉल्यूशन बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने कराए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 40 में एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। इसका मतलब हुआ 15 रुपए में 15, इसका मतलब 1 रुपए में एक वस्तु खरीद रहा है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1 रुपया 23 पैसे में बेचे तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो खरीदी 1 रुपए में 1 और बेच रहा है 1 रुपया 23 पैसे में, 1 रुपया 23 पैसे में बेच रहा है। तो देखो यहां से मुझे मालूम हो गया, ये अगर मैंने 2 दशमलव हटाकर इधर लगा दिए तो क्रय मूल्य 100 के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाएगा ये 123 है। क्रय मूल्य 100, विक्रय 123, तो इसका मतलब लाभ हो गया हमारा 23% का। सीधा सीधा आप ऐसे कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ मिलेगा 23%, ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो लिखेंगे लैंग्वेज को, 9 वस्तुओं का मतलब गुणा विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो बराबर है, और बराबर में मान अपना होता है। देखो छोटा कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 तिये 9। मुझे मालूम है विक्रय मूल्य हो गया 5 का, खरीदा था वो 3 में। देखो 3 में खरीदकार 5 में बेच रहा है, 2 का लाभ कमा रहा है, तो लाभ परसेंट आ जाएगा यहां से। जैसे कि आप जानते हैं 1/3 होता है 33.33, लेकिन जैसे ही दुगना हो जाए ऊपर दुगना तो फिर ये भी दुगना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 66.66%। लीजिए आंसर आ गया 66.66% का लाभ। लाभ होगा प्लस में, ये आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आता है 48। देखिए 48वां सवाल, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए क्रय मूल्य के बराबर हानि, 17 गेंदों को, देखो ध्यान से, 17 गेंदों को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। लिखने का तरीका सीख लीजिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेता 17 और जब उसने बेचा तो 5 की हानि हुई, तो बेचा उसने 12। 17 में से 5 घटाएंगे 12। क्लियर। और देखो यहां पर उसने कहा कि मैंने 720 रुपए में बेचा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 1 गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, जब मैं विक्रय से विक्रय काटूंगा 1 गेंद का क्रय मूल्य आएगा, 720 बेचा यहां 12, विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य आ जाएगा 1 गेंद का, 12 6 72, 60 रुपये आएगा। लीजिए खत्म। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 60 रुपये। क्लियर है, 1 गेंद का क्रय मूल्य होगा 60 रुपये। यह आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आसान और इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से सोल्व कराया जाएगा। चेक कर सकते हैं आप एक एक क्वेश्चन, और 100% आसान बनेंगे सब क्वेश्चन। राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे। देखो क्रय मूल्य निकालेंगे यहां से,
रुपए बटे वस्तु ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं रुपए और बटे में वस्तुओं की संख्या, तो रुपए बटे वस्तु बोलते हैं इसको ऐसे। तो यहां पर उसने कहा कि मैंने 20 रुपए में 5 केले खरीदे, क्रय मूल्य आएगा 20 रुपए में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपए में 3 के भाव से बेचे। विक्रय कर दिया उसने, 15 रुपए में 3 के भाव से बेचे, तो उसका लाभ परसेंट निकालना। तो देखो सिंपल सी बात करेंगे, एक उसने कितने में खरीदा, अगर मैंने 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, एक 4 रुपए में खरीदा और बेचा उसने 3 पंजे 15, एक बेच दिया 5 रुपए में, तो 4 पर 1 का लाभ मिला उसे, 4 पर 1 का लाभ। तो यहां से हमें लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा, 4 पर 1 का लाभ 25% लाभ। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 25% का लाभ। तो ये ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 50। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जानेंगे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चलता है, किस फॉर्मेट में बनता है, ये सब कुछ हमें लैंग्वेज बताती है। 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य दिया है 210 रुपये। तो मैंने लिखा 3 किलोग्राम एप्पल और 4 किलोग्राम संतरे, इनका कुल मूल्य दिया है 210 रुपया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरे, देखो 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरे का मूल्य दिया है 175 रुपया। क्लियर। हमसे पूछा है कि बताए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बताना। तो यहाँ पर हम डबल क्रॉस मल्टी का प्रयोग करेंगे। डबल क्रॉस मल्टी और साथ में अंतर ऐसे, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर ऐसे होता है, ये डबल हो गया, एक बार ऐसे और फिर दूसरी बार ऐसे, तो इस तरीके को हम बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। तो देखो गुणा करेंगे, मल्टी का मतलब गुणा करेंगे, 2 3 6 और 5 चौक 20, 20 में से अगर हमने 6 घटाया तो 14 बचता है, 14, 20 में से 6 घटाएंगे 14। यही प्रक्रिया इधर करेंगे ऐसे, 21 दूनी 42, 420 और 4 पंजे 20, 17 चौक 68 और 2 70। ये बड़ी संख्या है, इसमें से ये घटाएंगे, अंतर लिखना मुझे तो 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ये होगा 280। तो 280 का अंतर आ गया इधर, 14 कम 14 और 14 दूनी 28 20। तो ये आया 1 किलोग्राम। पहले कंडीशन में कौन है, एप्पल यानी कि सेब। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य था 20 रुपये। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य था 20 रुपया। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 रुपये की दर से खरीदे। देखो वही तरीका, 30 रुपये में 14 खरीदे, क्रय मूल्य बन गया, और उसने 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए। तो उसका लाभ परसेंट निकालना। सेम ये वाला टाइप है, इस स्टाइल का। अब देखो क्रय और विक्रय मूल्य का ये रेशो बन जाता है। सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, अनुपातिक संख्याओं में एक जैसी संख्याएं कट जाती है, 0 से 0, 2 दूनी 4 इधर पहुंच जाएगा, तो क्रय और विक्रय में अनुपातिक मान आ जाएगा 3 अनुपात 2 दूनी 4। मतलब ये हो गया, खरीदा अगर उसने 3 में तो बेच रहा है 4 में। तो यहाँ पर उसका लाभ हो जाएगा 3 पर क्रय मूल्य पर 1 का लाभ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 1/3 कितना होता है, 33.33% का उसको लाभ होगा। लीजिए आंसर आ गया, लाभ परसेंट होगा 33.33। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान और इजी बनाएंगे। पद्मा ने 320 रुपये में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे। देखो खरीदे 320 रुपये बटे वस्तु, रुपये ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे लिखी जाएगी। और उसने
₹4.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, विक्रय किया ₹4.50 प्रति। अब देखो खरीदा 1 किलो कितने का, 80 से इसे भाग करेंगे, 80 कम 80 और 80 चौका 320, यानी खरीदा उसने 1 किलो कितने में, ₹4 में, और बेच रहा है वह 1 किलो ₹4.50 में। खरीद रहा है 4 में, बेच रहा है 4.50 में, तो लाभ हो रहा है उसको। तो लाभ परसेंट निकालेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य पर लाभ निकालेंगे, 4 पर 0.50 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो 2 दशमलव से 2 जीरो काटा और 4 से 50 को भाग करेंगे 12.5, 12.5% का उसको लाभ हुआ, ये रहा। तो चेक कर लीजिए 12.5% का लाभ होगा और ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आता है 53। अरुणा ने ₹25 में 8 की दर से केले खरीदे। देखो ₹25 में 8 की दर से केले खरीदे और ₹20 में 6 की दर से उसने बेचे, ₹20 में 6 की दर से उसने बेचे। क्लियर। अब देखो सिंपल तरीके से करेंगे, ये मालूम करेंगे खरीदा कितने में, बेचा कितने में, ऐसे गुणा करेंगे क्रॉस मल्टी में, 25 का 150, ₹150 में खरीदा और 20 × 160 में बेचा, गुणा कर दिया। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, 0 से 0 काटा, 15 पर 1 का लाभ हुआ उसे, तो लाभ परसेंट निकल जाएगा। 15 की चीज बेच रहा है 16 में, इसका मतलब 15 पर 1 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 × 18, 6 से ही 2/3% का लाभ, ये होगा 6 से ही 2/3% का लाभ होगा। चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा ऑप्शन सी, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। एक आदमी ने ₹50 में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदे। देखो ₹50 में 5 के भाव से खरीदे और फिर उसने उतने ही सेब ₹50 में 6 के भाव से खरीदे। देखो 2 बार खरीदे। अब ये देखियो यहाँ से हमें क्या करना है, ये मालूम करना है सेबों की संख्या कितनी है जो उन्होंने खरीदे, कि ₹50 में 5 और फिर ₹50 में 6 के हिसाब से खरीदे। तो देखो यहाँ पर ये दी गई संख्या है 5 और 6, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। इसका मतलब 5 6 का एलसीएम 30 है, तो यहाँ पर उसने 30 तो ये खरीदे ₹50 में 5 के भाव से, 30 ये खरीदे उसने। 5 6 30, 6 पंजे 30, 300, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 250 ये। तो कितने खरीद लिए उसने, 300 और 250, ₹500 में, ये होगा ₹550। देखो यहां तक मुझे मालूम हो गया ₹550 में खरीदे। अब उसने क्या किया, बेचना शुरू किया, ₹100 में 11 के भाव से बेचे। उन सबको, सभी को ₹100 में 11 के भाव से बेचे और सब कितने हैं, 30 ये 30 ये 60 हैं, 60 को बेचा उसने। अब देखो यहां से मुझे क्रय विक्रय का रेशो निकालना, उसके बाद यहां पर हम लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करेंगे। देखो इधर मैंने लिखा क्रय 550 और इधर लिखूंगा विक्रय 100 × 60 बटे में 11। देखो मैं क्या करूँगा, इनका रेशो बना लूँगा, फिर यहाँ से मुझे लाभ या हानि आसानी से मालूम हो जाएगी। तो क्या किया मैंने, 0 से मैंने 0 काटा और 5 से मैंने 11 बार और 5 से मैंने ये 20 बार काटा और 11 की गुणा करी, 121 में खरीदा और बेचा 20 छिके 120 में। तो मुझे मालूम हो गया, देखो 121 पर देखो खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, तो हानि हो रही है 1 की, 1/121, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 100 बटे में 121 हानि हो रही है, हानि, तो हानि देखेंगे 100 बटे में 121, ऑप्शन ए
हानि का चिन्ह लगा हुआ है माइनस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचा। अब देखो, एक निश्चित मूल्य पर बेचने का मतलब हो गया उसका विक्रय मूल्य 100 है। क्लियर। और यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के, इस वाले मूल्य के 60% में बेचे, अगर इस मूल्य के 60% का मतलब हो गया 60 में बेचे, इसका 60% 60 होता है, तो उसे 20% आनी होती है। तो 20% आने का मतलब 80% में बेचता है, और 80% को मैंने लिखा 4/5। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। अब देखो, यहां से उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 15 बार, और 15 पंजे 75, 75 रुपये में उसने उसे खरीदा। ये क्रय मूल्य आ गया। क्लियर। अब उसने कहा यदि वह उसे सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचे, ये है मूल विक्रय मूल्य, इस पर बेचे, तो कितना % लाभ होगा। तो सीधी सी बात है, देखो क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये हो गया, तो 25 तिये 75 और 25 चौका 100, छोटा बना लिया मैंने। अब क्रय मूल्य हो गया 3 और विक्रय हो गया 4, तो लाभ % हो गया 3/1 का लाभ। तो यहां से मुझे लाभ % मिल जाएगा। 1/3 होता है 33 से 1/3% का लाभ। लीजिए, आंसर आ गया बहुत ही धमाकेदार और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ। ये रहा फिनिश। चेक करिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, वैसे तो आपको मालूम ही है क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से चलते हैं सभी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बटे में आ जाए तो भी इक्वल टू इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर आता है 56। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। अगर देखा, क्रय मूल्य था हमारा 100। अब जैसे उसने बेचा तो लाभ 74% हो गया, मतलब उसने उसे 174 में बेचा। क्लियर। तभी तो उसे 74% लाभ मिला। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब 100 का 50% बढ़ा दो तो 50 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया क्रय मूल्य? 150। 50 बढ़ तो 150, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा, मतलब वही रहा, 174 ही रहा। तो नया लाभ % बताना। तो देखो 100 के अकॉर्डिंग बना लीजिए, चीज़ें आसान हो जाती है। मैंने क्या किया, 10 से गुणा किया यहाँ पर, और 10 से यहाँ पर गुणा किया। क्यों? क्योंकि ये 100 हो जाएगा जब मैं 15 से इसे डिवाइड करूँगा। 15 एकम 15, 100 बार कटेगा, ये क्रय मूल्य 100 रह जाएगा। 100 के अकॉर्डिंग लाभ आनी आसान हो जाता है। और 15 एकम 15 बचेंगे, 15 एकम 15, 2 हो गए 24, 15 एकम 15, 9 बचेंगे 90, 15 6 90। देखिए कटिंग हो गया बिल्कुल सही सही। अब 100 के अकॉर्डिंग देख लीजिए ये कितना है। 100 से ये 116 जो है, ये 100 से 16 ज़्यादा है, मतलब 16% का उसे लाभ हुआ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया कि उसका नया लाभ % कितना होगा। तो उसका नया लाभ % होगा 16%। ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 मूल्य पर खरीदा। देखिए विक्रय मूल्य का, विक्रय 5 हो जाएगा, खरीदा 4 हो जाएगा। क्रय और विक्रय, क्रय 4 विक्रय 5। अब आप कहेंगे सर कैसे लिखा गया ये, तो लिख कर दिखाते हैं। देखो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा विक्रय मूल्य का 4/5 में खरीदा, ऐसे। तो बट्टे का मान अपना ये रहा, और बराबर का मान अपना। क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5 हो गया। देख लीजिए आप, यहां से बन गया ये। और आरंभिक विक्रय मूल्य
से 4% अधिक मूल्य पर बेचा। देखो ये है इससे 4% अधिक मूल्य, इसका 4% कितना बनता है 104 लिख लेंगे 100 में जोड़कर, तो यहाँ विक्रय मूल्य बन गया। देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 अंक छोड़कर दशमलव परसेंट का ये ऐसे 5 रुपये 20 पैसे में बेचा उसने, खरीदा था 4 में, बेच रहा है 5 रुपये 20 पैसे में, तो उसका लाभ परसेंट आ गया। देखिए 4 पर उसे कितने का लाभ मिला 1.20 का लाभ मिला, परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो ये हो गया लाभ परसेंट। देखो 2 0 से 2.8 हट गई, 4 से 120 को 30 बार काटा तो 30% का लाभ मिला उसे। तो चेक कर लीजिए 30% का लाभ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो 30% के लाभ आता है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। लाभ और हानि से रिलेटेड आपको मैंने बताया है कि 2 ही कॉन्सेप्ट में लाभ हानि के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन खत्म। रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से अगर वास्तविक मूल्य उसका 100 है, उससे 15% कम में खरीदता है, इससे 15% कम में वह खरीदता है, मतलब 85 में खरीदता है। 100 के अकॉर्डिंग 15% कम हो गया, 85 में खरीदना। क्लियर है? देखो, और उसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक में वह उसको बेच देता है, विक्रय मूल्य कर देता है 10% अधिक, 100 से 10% अधिक 110 में वह उसको बेच देता है। तो देखो मेरे पास क्रय और विक्रय दोनों आ गए हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, लाभ परसेंट ज्ञात कर दूंगा। छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 22 बार। तो देखो 17 की चीज़ अगर 22 में बेची जाएगी तो मतलब 5% 5 का लाभ होगा। 17 5 22 होती है ना, 17 पर 5 का लाभ होगा, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो यहाँ पर मुझे मालूम हो जाएगा लाभ परसेंट, मुझे मालूम हो जाएगा लाभ परसेंट कितना है। तो देखिए लाभ परसेंट बन जाएगा 17 दूनी 34 और 16 बचेंगे, हो गए 160, 17 9 153, 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो 29 पॉइंट देख लीजिए कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, 29.4 है। तो बस पूरा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं, बस इतने पॉइंट से ही हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 59। देखो किसी वस्तु को 222 रुपये में बेच रहा है तो उसे 48 रुपये की हानि होती है। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में ही हानि जोड़ दीजिए, क्रय मूल्य आ जाता है। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 8 और 2 10, 5 2 7 और 270, 270 क्रय मूल्य हो गया। अब 270 क्रय मूल्य है, हानि है 48 की क्रय पर, तो हानि परसेंट ज्ञात करेंगे। देखिए हानि परसेंट 48 की हानि है, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से हमें हानि परसेंट मालूम हो जाएगा। देखो मैंने 0 से 0 काटा और 3 9 27, 3 से मैंने काटा 16 बार, 16 दाम 160 बटे में 9 परसेंट का चिन्ह। तो देखो अब यहाँ पर 17 9 153 होता है, बचेंगे 7 बटे 9, तो ये आता है 17 से 7 बटे 9 परसेंट। बहुत सिंपल और आसान तरीका। तो यहाँ पर मुझे हानि मालूम हो गई कि हानि कितने परसेंट की होगी, 17 से 7 बटे 9 परसेंट की उसको हानि होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान और इजी बनाएंगे। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। देखो 15 कलमों का अंकित मूल्य, 15 कलमों का अंकित मूल्य पर 20 कलमें खरीदता है। देखो, और बराबर में मान अपना होता है, अंकित मूल्य 20 है, क्रय मूल्य हमारा 15 है। तो मैंने लिखा क्रय मूल्य 15 और अंकित मूल्य 20। अब वह इन 20 कलमों को 1% छूट पर बेचता है। देखिए अंकित मूल्य 20 है, 20 पर 1 की छूट करके बेचता है, विक्रय मूल्य आ जाएगा 20 पर 1 की छूट,
99% में बेचेगा। क्लियर। 0 से 0 काटा मैंने, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 और 1 19, 10 से भाग ये, इतने में बेचेगा वो इसको। देखो क्रय बन गया 15 का और विक्रय बन गया 19.8 का। तो यहाँ पर होने वाला हमें लाभ परसेंट पूछा है, तो देखिए लाभ परसेंट आ जाएगा हमारा। लाभ निकालना है क्रय मूल्य 15 पर, कितने का लाभ, 15 4 19, 4.8 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 1.10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 16 बार, 16 दूनी 32, 32% का उसको लाभ मिलेगा। देखिए 32% का उसको लाभ मिलेगा। और ये आ चुका हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 61। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से, देखिए वास्तविक लागत मूल्य 100 है, 100 से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। ये रहा अंकित किया, 25% अधिक मतलब 125 हो गया। और उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 की छूट दे दी। अब देखिए इससे कम 12 की छूट दे दी। अब है इस पर 12 की छूट, ये हमारा वास्तविक लागत मूल्य है। ये 12 की छूट, देखो ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु के उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, इससे 25% अधिक अंकित किया। और इस पर उसने 12% की छूट दी, तो 88% में उसने उसको बेचा। यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा 25 पंजे 125 चौक 100, 4 से 22 बार कटा, 22 पंजे 110 में उसने बेचा। और इधर का है कि उसने उसे 2750 रुपये में बेचा। इक्वल टू इक्वल लग गया, विक्रय बराबर विक्रय, 2750 में बेचा। इधर उसने 110% में बेचा, 110% लिखेंगे, परसेंट से 1 0 हटी, 1 इधर लगा दी, 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, 2 0। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है 2500, इसका 100% मूल्य ये क्रय मूल्य कहलाएगा 2500 रुपया। अब देखो बेच रहा है वो 2750 रुपये में, खरीदा था उसने 2500 रुपये में, तो उसे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 2750 में से अगर मैंने 2500 रुपये घटाया तो लाभ मालूम हो जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये का लाभ होगा उसे। देखिए सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा 250 रुपये का लाभ। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, देखिए लैंग्वेज में बताया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य 100 होगा और ये 120 हो जाएगा अंकित मूल्य। 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर बेचता है, तो देखिए अंकित मूल्य पर 20 की छूट दे जाती है तो 80% में बेचेगा। तो इसका विक्रय मूल्य होगा, परसेंट से 2 0 काटी, 12 8 96 में बेचेगा। देखिए 96 में बेचेगा, तो देखो खरीदा 100 में बेच रहा है 96, तो उसको हानि हो रही है, तो हानि परसेंट कितने की होगी, देखिए 100 के अकॉर्डिंग 96, 4% की हानि होगी उसे। लीजिए आंसर आ गया सिंपल और आसान मेथड में, 4% की उसको हानि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63, देखेंगे। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है और 20% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। क्लियर। 20% का लाभ चाहता है वह उस पर, तो 120% के बराबर होगा उसका विक्रय मूल्य। तो देखिए उसने क्या कहा, 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, परसेंट से 1 0 हटी, 1 यहाँ लगा दी, और भाई 12 8 96, 4 हो गए 40, 12 3 36, 83 देख लीजिए कहाँ आ रहा है, 83 मुझे यहीं दिख रहा है, बस यही आवाज़ आ जाएगी हमारी। तो 833.339 ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत सरल और आसान आपके सामने
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन करेंगे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचते समय कम तौल का प्रयोग करता है। कम तौल का प्रयोग का मतलब है अपना लाभ कमाता है। तो खरीदते समय भी 5-7 का और बेचते समय भी 7% का लाभ कमाता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +7 सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, प्लस दोनों की गुणा 7×7 = 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, ये होता है सक्सेसिव मेथड। अब 2 0 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7×7 = 14.49% का उसको लाभ होगा। देखिए ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। एक दुकानदार 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचता है। देखो पहला लाभ तो वह यहाँ कमा रहा है। अगर बी 18 के रेट से खरीद रहा है और बेच रहा है उसको 20 के रेट पर, 2 नंबर 18, 2 × 20, तो 9 पर 1 का लाभ, तो 11.11% का लाभ होगा। और दूसरी कंडीशन आती है, और वह बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं का उपयोग करता है, तो 100 ग्राम का लाभ यहाँ कमाता है। देखिए 900 ग्राम पर 100 ग्राम का लाभ, 2 0 से 2 0 काटिए, 1/9, फिर वही आ गया 1/9, 11.11% का फिर से लाभ कमाता है। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ बताए। तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, पहले लिखेंगे 11.11 प्लस फिर ये वाला 11.11 प्लस दोनों की गुणा करेंगे। देखिए 1 का अंक 4 बार है और ये स्क्वायर है, दशमलव बाद में देखेंगे। तो इसका वर्ग ज्ञात करने का तरीका बताता हूँ मैं। 4 तक के अंक है 1 2 3 4, 3 2 1, ये होता है इसका वर्ग। 1 2 3 4 3 2 1, 2 और 2 4 अंक छोड़कर तो दशमलव ये लगेगा, और 100 से भाग करेंगे इसे तो 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव % ये। अब जोड़ेंगे 11 11 22 और 1 23, तो पूरा ये आ गया। और ये 1 1 2 और 1 3, ये 1 1 2 और 2 4, और ये हो जाएगा लगभग 23.45। चेक कर लीजिए जोड़ते वक्त, तो 23.45 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, ये रहा। तो देखो इस लेवल के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे सक्सेसिव मेथड से, बहुत आसान और इजी तरीका होता है आप सबके लिए।